पहला आपका फ्यूचर गोल, योर फ्यूचर गोल। एचआर हमेशा पूछता है अपने फ्यूचर गोल बताइए। फ्यूचर गोल से एचआर क्या पहचानता है, आप हाई एम वाले हो कि लो एम वाले हो। ठीक है, जैसे कई लोग कहते हैं कि सर मैं फ्यूचर में अपने पापा के बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगा, एचआर समझ के मतलब नया कुछ कर नहीं सकते, ये वहीं पे ही अटकने वाले हैं। तो आप नेगेटिव पॉइंट हो गया, एक नेगेटिव लाल में लिख दिया जाता है। दूसरा, विपरीत परिस्थिति में आप कैसे सामना करेंगे, एचआर क्वेश्चन है, हाउ यू फेस द बैड कंडीशंस। विपरीत परिस्थिति में आपने कैसे आप काम करेंगे। तो आप जो आंसर देते हैं उसके बेस पर ये दिखता है अच्छा कि पॉजिटिविटी इसके अंदर है कि नेगेटिविटी है। कई लोग कहते हैं भगवान के ऊपर छोड़ देंगे, कई लोग कहते हैं सर जो होना होने तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, कई लोग कहते हैं कि नहीं मैं लास्ट पॉलिसी बना के पॉजिटिव के साथ अपनी फैमिली को बाहर लाऊंगा, मेहनत करूंगा। तो आप जो आंसर देते हैं ना, उस आंसर से एचआर समझ जाता है कि पॉजिटिव वाले बंदे हो कि नेगेटिविटी वाले। तीसरा, घर के किसी फंक्शन में आपने क्या काम किए, विच वर्क यू परफॉर्म्ड इन होम फंक्शन, लिखिएगा। घर के किसी कार्य में आपने क्या कहते हैं ऑपरेशन परफॉर्म किया या क्या आपने किया। तो आप ध्यान रखिएगा, एचआर के सवाल होते हैं। एचआर कहता है आपके घर में हाल ही में कुछ शादी हुई क्या, कुछ बोले हाँ सर मेरे मामा की शादी हुई, चाचा की शादी हुई या मामा के बच्चों की शादी हुई, कुछ भी आपने कहा। तो एचआर पूछता है आपने उसमें क्या रोल प्ले किया था। सर जस्ट मैं खाना खाया, सेल्फी खिंचाई जस्ट, और जब काम करने की बात है तो भाग गए। तो उससे वो समझ जाए आपको कोई जिम्मेदारी निभाने के लिए दिया गया कि नहीं, मेरी बातों को समझिए। अगर आपको जिम्मेदारी भी नहीं दी जा रही, मतलब आप तो अपने रिश्तेदारों में बदनामों के काम छोड़ो, एचआर पकड़ने बैठा है ना, क्योंकि तुम्हारे किसी ने कुछ नहीं बोला तुम्हें सब्जी लाने या थोड़ा सा गेस्ट को ऑनर देने के लिए। सर मुझे कोई कुछ बोलता ही नहीं है, मतलब काम छोड़ लिख दिया अच्छा, ये काम छोड़ है, लेकिन काम छोड़ को माँ बाप भी नहीं बोलते। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर आपने किसी पर्टिकुलर एनजीओ पे काम किया हुआ है तो वो पूछते हैं कि आपने किसी एनजीओ में काम किया। बोले सर मैं हर रविवार एनजीओ में जाता हूँ, बॉडीगार्ड की सफाई करता हूँ। बोले चलो, मतलब ये टीम में काम करने वाला बंदा है। तो या तो पारिवारिक कंडीशन में आप काम करो, या तो टीम वर्क में एनजीओ में काम करो, किसी धार्मिक स्थल पे जाकर काम करो, कुछ ना कुछ ऐसा करो जिससे समझ में आए कि अपनी टीम वर्क है। चौथा, लीडरशिप पे क्या क्वेश्चन उठता है, आपने घर के किस टास्क को कंप्लीट करवाया है, विच इज़ द टास्क यू कंप्लीटेड इन होम। आपने घर के किस टास्क को कंप्लीट करवाया है, विच इज़ द टास्क यू कंप्लीट इन होम। मैंने सवाल पूछ लिया, आपने कौन सा काम कंप्लीट करवाया है अपने नेतृत्व में घर में। आपने कहा सर मैंने घर की साफ सफाई हर संडे करता हूँ, मैं अपने 2-3 लेबर के साथ उतरता हूँ, घर की साफ सफाई और चीज़ों को लाना मेरा काम करता है। उन्होंने कहा मतलब ये काम कराना जानता है, लेबर को लेकर उतना काम करना। आपने कहा सर मैंने मकान मैंने ही बनवाया है, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, मैंने मकान बनवाया। ठीक है, मैंने अपनी बहन की शादी के लिए बहुत दौड़ धूप किया, कुछ तो किया तुमने, किसी के साथ तो कुछ तो तुम करो। मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर छोटा सा एनजीओ चलाता हूँ, दोस्तों के साथ मिलकर हम लोग हर शनिवार को खिचड़ी प्रसाद का वितरण करते हैं। तो ये सब तो समझ में आता है कि आप टीम वर्क और लीडरशिप आप जानते हो, काम करवाना आपको आता है। इनमें से वो लोग जो कहते हैं ना मैं घर से बाहर निकला ही नहीं कभी, मैं घर में कोई काम नहीं करता, मम्मी घर में काम करने देती नहीं, ठीक है, पापा को कहते कि बैठे जा, ठीक है। तो ऐसे लोगों को ध्यान रखना नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि अगर आप नहीं घर में नहीं कर रहे, मेरे यहाँ पे क्या काम कर लेंगे। जो कामचोर घर पे है वो मेरे यहाँ पे क्या शक्तिमान बन जाएगा, नहीं बनेगा ना। फिफ्थ, क्रिएटिविटी पे क्या क्वेश्चन आता है, क्रिएटिविटी पे क्वेश्चन एचआर ये पूछता है आपने कुछ पेटेंट कराया, कुछ रिसर्चेस किया। जैसे आपने कहा कि सर मैं बायोलॉजी फील्ड से हूँ, तो बायोलॉजी में आपने किस चीज़ का रिसर्च किया बताओ, कुछ कोई रिसर्च किया आपने, कोई नई चीज़ आपने इन्वेंट किया। अगर नहीं किया तो समझ जाएगा कि ये क्रिएटिव है ही नहीं, मतलब कुछ करते ही नहीं है, सिवा बैठे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग पे सवाल, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ये सवाल उठता है कि आपने घर के किस बड़े प्रॉब्लम का सलूशन किया है। ये सीधा पूछा जाता है एचआर से, एचआर राउंड में, घर के किस प्रॉब्लम को आपने सलूशन दिया है पहले बताइए। कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसमें आपने आगे चल के घर को बचाया, या आपने
मोहल्ले में कोई ऐसी प्रॉब्लम आई, किसी की तबीयत बड़ी दिक्कत वाली थी, हमने उसको उठा के हॉस्पिटल पहुंचा, उनकी सेवा किया हमने। या रास्ते में कई एक्सीडेंट होता तो आपने क्या उनकी मदद किया। ये सब चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्विंग में देखते हैं कि आप खुद की तरफ से आगे आते हो कि प्रॉब्लम के साथ जीना चाहते हो। 7th स्पीकिंग का सवाल क्या होता है, आपने कितने वेबिनार में अपनी बात रखी, कितने सेमिनार में अपनी बात रखी, ये पूछा जाता है। बोले सर मैंने आज तक कभी किसी सेमिनार में गया ही नहीं, मैंने वर्कशॉप में वेबिनार में अपनी बात नहीं रखी, और मेरा यूट्यूब चैनल भी नहीं है। कई लोग को खुद का यूट्यूब चैनल बना के चलाते रहते हैं, उससे भी स्पीकिंग स्किल्स आपकी पता चलती है। और लास्ट आपकी लिसनिंग स्किल, आप सुनने के लिए कहा जाते हैं, कुछ चीज़ अगर आपको सुनना है, अच्छी चीज़ समझना है, आप कहाँ जाते हैं। धार्मिक जब में कथा सुने हो, कभी कथा सुनते हैं, कभी भागवत कथा हो रही है, या जिस भी धर्म को हम मानते हैं हर धर्म में कथा होती है। साथ साथ में जो आपने कह दी विवेक बिंद्रा के प्रोग्राम में मैं सुनने गया था, नौकरी लग जाती। सही बता रहा हूँ, विवेक बिंद्रा के नाम लिए सर, विवेक बिंद्रा, संदीप माहेश्वरी और हमारे सोनू शर्मा, ठीक है, इनके प्रोग्राम्स में मैं अक्सर जाता रहता हूँ। देखिएगा सबके नौकरी अंदर क्या, तो आज जो जाएगा वो सुने, वही तो पिटोगे ना। जाओगे तो क्या समझ में आया, क्या बोला माहेश्वरी जी ने, तो वो जानना चाहते ना कि तुम्हारे दिमाग में बात आती है कि नहीं। लिसनिंग का मतलब क्या है, सुनना नहीं, बोल भी पाओ। तो उससे अगर आप रेगुलर अगर किसी को फॉलो करते हो तो आप उनके बारे में कई चीज़ बता सकते हो कि सर ये प्लान बिंद्रा जी ने बताया था, आपने कहा, मतलब तुम सुनते भी और समझते भी उनकी चीज़ को। तो आपको ध्यान रखना है HR के ये 8-10 क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये 8-10 क्वेश्चन में आप सोचते हैं कि अरे मेरे पास तो डिग्री है 9.5 की, आराम से नौकरी मिलेगा। अब मत भूलिए, डिग्री तो साइड में रखी जा चुकी है। डिग्री तो देखिए कितनी बार देखेगा HR देखता है कि तुम हो इंसान काम के कि नहीं हो, ये HR देखता है मेरे, ठीक है। डिग्री देखकर साइड पे रखने के बाद जब आपसे हम बात करते हैं तब समझ में आता है कि आप लायक हो इस प्रोफेशन में आने के कि नहीं हो लायक, ठीक है। तो पढ़ने से होता क्या, ऑफ कर